हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का। हमारा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हैं फिजिक्स से, एंड दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th, और दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्टिक्स। तो ये कनकेव मिरर, कनकेव कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में देखा गया है। तो बात कर लेते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम। हमें एक रे डायग्राम आपको पेपर में, रे डायग्राम वी यूज टू रेज ऑफ लाइट। हमें कितनी रेज ऑफ लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज टू रेज ऑफ लाइट्स का। सो पहली रे ऑफ लाइट जो मैंने आपके सामने बनाई है, पहले हमें क्या दिया गया है? कनकेव मिरर की बात की गई है। कैसा मिरर भाई? कनकेव मिरर। मिरर और लेंस का आपने ध्यान रखना है कि मिरर जो है उसकी एक सरफेस, तो ये है हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक रे डायग्राम बनाएंगे। अब भाई कनकेव लेंस और कनकेव मिरर, तो पहली बात तो ध्यान रखें कि कनकेव का अर्थ है जिसका सरफेस इस तरह से अंदर की ओर को गहरा होगा, दैट इज योर कनकेव। का जो आउटर सरफेस है वो क्या होगा? दैट इज पॉलिश्ड। पॉलिश्ड होने के कारण ये कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा? सो दिस इज कनकेव मिरर। इसे हम कहेंगे कि ये एक कनकेव मिरर है। सो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है कनकेव मिरर है, और हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया। हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी ऑब्जेक्ट, जो कि कितनी दूरी पर बना है? जो कि प्लेस्ड है एट 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, और फोकल लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। हमारी फोकल लेंथ है। सो इट मीन्स हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों कहाँ पर होगा? हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल का डबल होता है। वी ऑल नो कि एफ कि जो हमारा आर है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। ये हमें रिलेशन हमने पढ़ा है। तो अगर हमें फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा आर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। और हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है भाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। मीन्स यहां से हमें क्लू मिला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, देन आवर रे डायग्राम इज लाइक दिस। कैसे बनेगी? फर्स्टली ये रे जो है, टू रे डायग्राम बोला गया। टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज टू रेज, मतलब दो रेज हमें बतानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो ए डी रे जो है इस ऑब्जेक्ट से गई है, जो कि इस मिरर से टकराई है, और कहाँ गई है भाई? फोकस के पास में से गुजरती हुई कहीं पर जाकर वो मिल रही है। सो दूसरी रे हमारी जो कि टकराई अगेन इसके कनकेव मिरर के एक और सरफेस से टकराई, सपोज दिस इज ई, और वो अपने उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हुई जिससे वो गई भाई, उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट हो गई है और वापस आकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर कहाँ मिल रही है? कहीं पर उसी रे को, जो हमारी एडी रे थी, उसको किसी पॉइंट पर मीट कर रही है। अब जहां पर ये दोनों रेज मीट करेंगे, हमें कैसी इमेज प्राप्त होगी? हमें एक इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, और जो कि क्या होगी? जो कि रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ये हमें कुछ जो रिलेशंस हैं हमें याद रखने होंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर प्लेस्ड हो, वो प्लेस्ड हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, तो हमारी इमेज जो है वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। तो इस तरह से आप बना सकते हो दी गई कंडीशंस के हिसाब से अपनी रे डायग्राम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस।